मोअज़्ज़िज़ सामईन, आज प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहीम गदवाल की अलविदाई तकरीब है। इस निस्बत से आपकी खिदमत में उनका तारुफ पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। सरजमीन शोलापुर में 9 फरवरी 1964 को एक मोअज़्ज़िज़ घराने में अब्दुल मुजीब के यहाँ इल्म व अदब की एक ज़ू नमूदार हुई, जो आगे चलकर इल्म व अदब और तहक़ीक़ इल्म फ़न का रोशन सितारा बन गई और जिसने अरबाब हल अक़द को फ़िक्र व नज़र अता की। उर्फ़ आम में उसका नाम अब्दुल रहीम गदवाल है। मौसूफ़ के वालिद बुज़ुर्गवार टेक्सटाइल मिल में मजदूरी करते थे। आपने निहायत मेहनत, लगन और उम्मीद से अपने लख्त जिगर की परवरिश और तालीम व तरबियत की। अब्दुल रहीम की इब्तदाई तालीम महानगर पालिका स्कूल नंबर 14 में हुई। सानवी तालीम एम.ए. पानगल एंग्लो उर्दू हाई स्कूल शोलापुर से हासिल की और आला तालीम के लिए संगमेश्वर कॉलेज में दाखिला लिया। 1984 में इसी कॉलेज से सोशियोलॉजी में बीए मुकम्मल किया। चूँकि घर की माली हालत अबतर थी, इसलिए आपने बीए करते करते टेक्सटाइल मिल में मजदूरी की। दौरान रोज़गार आपने टेक्सटाइल के शोबे में दरपेश मसाइल पर गौर किया, उनके मुनासिब हल तलाश किए। इसी गौर व फिक्र का नतीजा है कि आपको तहकीक का मौजू मिल गया। 1986 में सोशियोलॉजी ही में एमए मुकम्मल किया। संगमेश्वर कॉलेज में आपको ये एजाज़ हासिल रहा है कि आपने एमए साल दुवम में पढ़ते पढ़ते एमए साल अव्वल में बहैसियत लेक्चरार तदरीसी खिदमात अंजाम दी हैं। एमए मुकम्मल करते ही आपने संगमेश्वर जूनियर कॉलेज में बहैसियत मुअल्लिम काम किया। 1987 में शोलापुर सोशल एसोसिएशन आर्ट्स एंड कॉमर्स सीनियर कॉलेज में पार्ट टाइम लेक्चरर मुकर्रर हुए। दौरान मुलाजिमत शिवाजी यूनिवर्सिटी में पीएचडी की डिग्री के लिए तहकीकी काम शुरू किया। 1992 में शहर के नौमौलूद ए.आर. बुर्ला महिला महाविद्यालय में पार्ट टाइम लेक्चरर की हैसियत से मुलाजिमत की। अलावाजी वॉल्चन कॉलेज और भारतीय विद्यापीठ में विजिटिंग लेक्चरर की हैसियत से MSW के तालिब इल्मों को पढ़ाया। 1995 में जब सोशल कॉलेज में सोशियोलॉजी की असामी फुल टाइम हुई तो आप इसी कॉलेज में फुल टाइम लेक्चरर मुकर्रर हुए और 29 फरवरी 2024 को इसी कॉलेज से वजीफा याब हो रहे हैं। 1994 में आपकी अज़वाजी ज़िंदगी की इब्तिदा हुई। आपकी शादी नबीलाल शेख की साहबजादी नासिहा से हुई। मोहतरमा नासिहा तालीम याफ्ता खातून हैं। मौसूफा ने दयानंद कॉलेज में फिजिक्स के लेक्चरर की हैसियत से काम किया। अब्दुल रहीम के 2 फर्जंद हैं। बड़े फर्जंद का नाम इरफान और छोटे का आबिद है। ये दोनों भी आला तालीम याफ्ता हैं। इरफान ने बीटेक और MBA मुकम्मल करने के बाद पूना में गोदरेज कंपनी में मुलाजिमत इख्तियार की और आबिद ने पेरिस में MBA किया और वहीं मुलाजिमत कर रहा है। अब्दुल रहीम पर उस वक्त गम व आलाम का पहाड़ टूट पड़ा जब उनकी अहलिया ब्रेन ट्यूमर का शिकार हुई। ऐसी सूरत में आपने सब्र व तहम्मुल से काम लिया। अपने अहलिया के इलाज पर बेदरीग खर्च किया। बीमारी की तहकीक करने के लिए आपने आयुर्वेदिक और यूनानी मुअल्लजा पर मबनी किताबों का मुताला किया और इन दोनों मुअल्लजा में दस्तरस हासिल की। इस इल्म का इस्तेमाल उन्होंने अपनी अहलिया के इलाज में किया और बहुत हद तक कामयाब रहे। अब्दुल रहीम निहायत फ़ाल और मुतहरिक शख्सियत हैं। दौरान मुलाजिमत आपने दर्स व तदरीस, तहक़ीक़ व तहरीर के साथ साथ हम निसाबी व गैर निसाबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1995 से 2005 तक आपने NCC के प्रोग्राम ऑफिसर की हैसियत से काम किया। इस दौरान आपने 8 कैंप मुनक्कद किए और हर महीना लगातार प्रोग्राम करते रहे। 2007 से 2019 तक कॉलेज के कैप सेंटर के कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी अदा की और तकरीबन 50,000 पेपरों की जांच मुम्तहिनों से करवाई। 2011 से 2023 तक सोलापुर यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के चेयरमैन रहे। नीज यूनिवर्सिटी में एकेडमिक काउंसिल RRC, DRC, CRC के मेंबर भी रहे। 2016 में आर्ट्स फैकल्टी के डीन बने। आपको सोलापुर यूनिवर्सिटी के पहले मुस्लिम डीन होने का एजाज़ भी हासिल रहा है। आपने सोलापुर यूनिवर्सिटी में फ़िलासफ़ी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और जर्नलिज्म के PhD मकालों के मुमतहिन की हैसियत से काम किया। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की हैसियत से आपने
LIC कमेटी और AAA कमेटी में भी काम किया। सिलेक्शन कमेटी और कैश कमेटी में माहिर मजमून की हैसियत से काम किया। संगमेश्वर और वालचंद ऑटोनॉमस कॉलेज में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के रुकन हैं। पिछले 2 सालों में सोलापुर यूनिवर्सिटी में आपने सोशोलॉजी के PhD कोर्स वर्क का कामयाब इनेकाद किया। बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ी रिसालों में अब तक आपके 20 से ज़ायद तहक़ीक़ी मकाले शाये हुए हैं। नीज़ मुल्की व रियासती सतह पर 10 से ज़ायद मकाले शाये हुए हैं। आपकी तदरीसी खिदमात का एतराफ़ करते हुए लॉयन क्लब ने आपको मिसाली मुदर्रिस के एजाज़ से सरफराज किया। सोशोलॉजी, ह्यूमन राइट्स और दस्तूर में माइनॉरिटी के हुकूक के मौजू पर अब तक आपने 13 किताबें शाये की हैं। इनके नाम यहाँ दर्ज किए जा रहे हैं, मुलाहिज़ा फरमाइए। प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी, सोशल रिसर्च कॉन्सेप्ट, मेथड्स एंड प्रोसेस, ह्यूमन राइट्स ऑफ वर्नरेबल्स, ह्यूमन राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशोलॉजी, क्वालिटेटिव रिसर्च फॉर सोशल साइंसेस, सोशोलॉजी ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल सोशोलॉजी, बेसिक ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, सोशोलॉजी ऑफ टेक्सटाइल। आपकी शख्सियत पर सरदार जाफरी का ये शेर सादिक आता है, कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। आज बरोज़ जुमेरात 29 फरवरी 2024 को अपनी तवील तालीमी खिदमात अंजाम देकर प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रहीम गदवाल साहब वजीफ़ा याब हो रहे हैं। हम कॉलेज के तमाम तदरीसी व गैर तदरीसी अमला आपकी खिदमात का एतराफ़ करते हैं और आपके हक़ में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको हज अकबर की सआदत नसीब फरमाए और आपको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ उम्र खज़री अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।